आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 द सॉलिड स्टेट। तो देखिए, द सॉलिड स्टेट में आपको कुछ की पॉइंट्स हैं जो जानना ज़रूरी है, जो कि बेसिक है, इंट्रोडक्शन है। तो चलिए, पहला है कि मैटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स, नेमली सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। यानी कि जो मैटर होता है हमारा, अब मैटर किसे कहते हैं? तो मैटर होता है एनीथिंग व्हिच कैन ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव्स सम वॉल्यूम्स आर कॉल्ड मैटर। तो मैटर हमारा जो होता है, दुनिया में जो भी चीज़ है वो मैटर ही है। मैटर या तो एनर्जी के फॉर्म में है। अब चलिए देखते हैं। मैटर के 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तीनों हो गए। अब इनको हम कैसे पहचानेंगे कौन सा सॉलिड है, कौन सा लिक्विड है, कौन सा गैस? तो सॉलिड जो होता है, सॉलिड जो होता है इसका फिक्स वॉल्यूम होता है और फिक्स्ड मास होता है। लिक्विड जो होता है इसके पास एबिलिटी टू फ्लो होती है, यानी अगर आप इसे छोड़ देंगे तो जिस डायरेक्शन में ये हाई से लो की तरफ ये फ्लो होगा। और गैस रैंडम मोशन करती है। अब देखते हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयन आर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। हमारे जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे, इस चैप्टर में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का जो शब्द का उपयोग है वो बहुत जगह किया जाएगा। तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल में आपको क्या कंसीडर करना है? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल में आपको इंक्लूड करना है आयंस, मॉलिक्यूल्स और एटम। आपको आयंस, मॉलिक्यूल्स और एटम जो है वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल में आपको इंक्लूड करना है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आपको जानना है, इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा उपयोग होगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होते हैं? तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होते हैं वो किसी दो पार्टिकल के बीच लगने वाले फोर्सेस हैं। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ये किसी भी पार्टिकल को, जैसे दो पार्टिकल है, इनको साथ में लाने की कोशिश, यानी इनको ज्वाइन करने की कोशिश करेगा, यानी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को टुगेदर लाने की कोशिश करेगा। ये टुगेदर लाने की कोशिश करेगा। वहीं पर थर्मल एनर्जी जो है, थर्मल एनर्जी का भी उपयोग है। तो थर्मल एनर्जी जो है ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को, एटम, आयंस, मॉलिक्यूल को ये दूर ले जाने की कोशिश करेगी। थर्मल एनर्जी को दूर ले जाने की कोशिश करेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे ज़्यादा किस में होता है? सबसे ज़्यादा होगा सॉलिड में, फिर लिक्विड में, फिर गैस में। थर्मल एनर्जी सबसे ज़्यादा किसकी होती है? गैस की, फिर लिक्विड की, फिर सॉलिड की सबसे कम। यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 थर्मल एनर्जी। तो ये आपको बातें ध्यान रखनी है इस चैप्टर में। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, थर्मल एनर्जी और ये सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तो आप जान ही रहे हैं। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, आयन, मॉलिक्यूल्स, एटम, ये जो कीवर्ड्स हैं ये बहुत ही उपयोग होंगे, तो इसीलिए मैंने आपको समझा दिया। अब बात करेंगे चैप्टर के डेफिनेशन की, व्हाट इज सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट जो होता है, सॉलिड स्टेट इज द स्टेट ऑफ मैटर इन व्हिच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, देखिए कंस्टिट्यूएंट वर्ड आ गया, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल can't move but they oscillate about their mean position। ये मीन पोजीशन है, इसके इर्द गिर्द ऐसे ऑसिलेट कर सकते हैं, लेकिन ये कहीं मूव नहीं कर सकते। तो इसे सॉलिड स्टेट कहते हैं इसी को। अब बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड। पहला, सॉलिड का फिक्स्ड वॉल्यूम होता है और मास जो है वो डेफिनिट होता है, डेफिनिट मास एंड डेफिनिट वैल्यू। सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है वो हाई होता है और थर्मल एनर्जी लो होती है।
इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस आर शॉर्ट, यानी दो पार्टिकल के बीच, जैसे ये दो पार्टिकल हैं तो इनके बीच की इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो होगी वो बहुत ही शॉर्ट होगी। सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो होगी वो बहुत ही शॉर्ट होगी। सॉलिड जो होते हैं इनकम्प्रेसिबल और रिजिड होते हैं, यानी इनको दबाया नहीं जा सकता और यह रिजिड होते हैं। और दियर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है फिक्स्ड पोजीशन, दे कैन ऑसिलेट अबाउट दियर मीन पोजीशन, यानी इनकी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की पोजीशन फिक्स होती है, ये सिर्फ ऑसिलेट कर सकते हैं अपनी मीन पोजीशन से, बट ये मूव नहीं कर सकते। तो ये सॉलिड की कुछ प्रॉपर्टीज़ हुई। अब बाकी का देखेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।